हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम लोग टैग के बारे में जान रहे होंगे कि टैग क्या होता है। टैग एक कंटेनर की तरह होता है जो अपने अंदर कंटेंट रखता है और दूसरे टैगों को भी अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग काफी टैग के बारे में जानेंगे। तो HTML यूजेस हेडिंग एंड टेक्स्ट टैग्स टू स्ट्रक्चर रिटन कंटेंट। ठीक है, और H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती हैं। ये क्या बताते हैं? H1 वाली हेडिंग सबसे पहले आती है, वो बताती है कि ये जो मेन हेडिंग है उसके नीचे बताएंगे सब हेडिंग्स हैं और ये सब कुछ सब हेडिंग्स हैं। ओके, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तक चलती हैं ऐसे करके। ये हमारे लिए, तो हम लोग इसका कोड लिखेंगे और समझेंगे कि काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो शिफ्ट दबाएंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे इंटर मार देंगे। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पैराग्राफ टैग के बारे में। सो पैराग्राफ टैग। ओके, H1 इसमें क्या लिखेंगे, हेडिंग 1। इसे कर लेंगे कॉपी और पेस्ट स्पीडली। तो और यहाँ पे ऑल्ट दबाएंगे, तो ऑल्ट से क्या होता है, मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी इसमें VS कोड में दे रखी है। सो हम लोग यहाँ पर ऑल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मल्टी कर्सर फंक्शनलिटी आ जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा हम लोग ऑल्ट दबाएंगे, H3, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर ऑल्ट H4, H5, H6। ओके, ये हमारी हेडिंग नंबर 2 हो जाएगी, हेडिंग नंबर 3 और हेडिंग नंबर 4 और हेडिंग नंबर 5 और हेडिंग नंबर 6। ओके, कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, लाइव सर्वर पे खुल जाएगा। ठीक, तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6 दिख रहा होगा। जो हेडिंग 1 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़ी है, प्लस ये इंपॉर्टेंस दिखाता है, ना कि ये दिखाता है कि कितना मतलब बोल्ड कर रहे हैं, बोल्ड और स्मॉल करने के लिए नहीं यूज होता है ना। पैराग्राफ टैग खाली इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए यूज हो रहा होता है। ओके, फिर आता है पैराग्राफ टैग, फिर लाइन ब्रेक टैग। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग के बारे में हम लोग देख चुके हैं और इसके नीचे हम लोग पी टैग बना दें, फॉर पैराग्राफ। तो लिख सकते हैं दिस इज माई पैरा। ठीक है, इसे कंट्रोल से सेव कर लेंगे और जहाँ खोल रखा था हम लोगों ने अपने, यहाँ पे रिफ्रेश मारेंगे तो हम लिखेगा दिस इज माई पैरा। तो पैराग्राफ सिर्फ नॉर्मली पैराग्राफ दिखाने के लिए यूज होता है। ओके, और हम लोग क्या देखेंगे इसमें, HR टैग। HR टैग क्यों यूज होता है, लाइन ब्रेक्स के लिए। लाइन ब्रेक्स के लिए मतलब ये समझने वाली बात है। एक और हम लोग फाइल बनाएंगे इसमें, इसका नाम रखेंगे index2.html। ठीक है, इसमें हम लोग लाइन ब्रेक के बारे में समझ रहे होंगे, जैसे कि लाइन ब्रेक्स यानी HR BR टैग के बारे में बात कर रहे हैं, BR टैग। सो नॉर्मली जैसे कि मान के चलो हमने कोई पैराग्राफ लिखा, ठीक, पैराग्राफ में लिख रहे हैं हेलो, हेलो के बाद दूसरी लाइन शुरू होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं लाइन ब्रेक का, BR टैग का। ठीक है, BR टैग लिखेंगे तो इसमें लाइन ब्रेक आ जाएगी, हेलो वेलकम टू दिस चैनल। ठीक, अब यहाँ पे लाइन ब्रेक आ जाएंगे इसके बीच में, कंट्रोल से सेव कर लेंगे और इसको हम बोल्ड करना चाहे तो
बी टैग का यूज कर सकते हैं बिफोर बोल्ड टैग के लिए, ठीक है। तो हमारा ये वाला इससे क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। इसको नेस्टिंग टैग बोलते हैं, टैग के अंदर टैग का यूज करना है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, फिर ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये हेलो लिख के आएगा, फिर उसके बाद वेलकम टू दिस चैनल, क्योंकि हमने लाइन ब्रेक का यूज किया है यहाँ पे, तब ये शो कर रहा है हमारी को, ठीक है। फिर क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। फिर क्या है फिर क्या है स्ट्रॉन्ग टैग, फिर ईएम टैग, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में समझते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग दिखाता है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, यानी बोल्ड भी कर देता है। अब तो बी मतलब बी टैग का यूज करेंगे वो भी बोल्ड कर रहा होगा। स्ट्रॉन्ग टैग का यूज क्यों हो रहा है, जैसे कि आप एक रीडर, जैसे कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो लोग डिस्प्ले रीडर चलाते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि उनको लोगों को मालूम पड़ जाए, हमारे वेब पेज को मालूम पड़ जाए कि इम्पोर्टेंट टैग है, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं, ठीक है। ये भी ईएम भी इसीलिए यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लाइंड लोग को समझ में आए, अगर वो सुन रहे हैं तो उनको, है ना, कि देखिए उन्हें सुनाई दे। और ये बी टैग और आई टैग का यूज करते हैं हम लोग इटैलिक और बोल्ड करने के लिए। ये सिर्फ खाली हमारे कंटेंट को शो करता है, शो मतलब जो सामने दिख रहा है दिखाने के लिए ओनली होता है, ठीक है। और ये चीज हमारे वेब पेज को बजाने के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग और ईएम टैग। इसका हम लोग यूज करके देख लेंगे, ठीक। ये हो गया। अगर हम लोग इसमें एच आर टैग लिख लें, एच आर टैग क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग को दे देता है, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे इसको, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग को यहाँ पे दे देगा, ठीक। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करके देखेंगे। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा जाता है वो भी मतलब क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है, ठीक। लेकिन ये काम किसके आता है, ब्लाइंड लोगों के लिए, ठीक है। ये बोल्ड हो गया, इसको बी से बोल्ड कर सकते थे, लेकिन हम लोग स्ट्रॉन्ग से बोल्ड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो उसको सुन सकें कि ये मतलब इम्पोर्टेंट लाइन है, बोल्ड करके, ठीक है। फिर हम लोग ईएम टैग का यूज करते हैं, सेम उसका मतलब भी यही है, ठीक। दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन, कंट्रोल से सेव करेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे, तो ये भी दिखाएगा हेलो दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन। अब ये दोनों जो लाइनें हैं एक ही, दोनों जो लाइन लिखी मैंने, हेलो वर्ल्ड और हेलो दिस इज इम्पोर्टेंट, एक ही लाइन में आ गई है। इसको अलग अलग लाइन में करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर बी आर टैग। अब क्यों आ रही है इसके बारे में हम लोग समझेंगे आगे, कि दोनों लाइन में क्यों आ रही है जैसे। तो ये दोनों क्या हो गए, लाइन ब्रेक हो गए इनके बीच में, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल वही वाला H1, H1 चॉकलेट केक हम लोग बना दिए हैं जो मेन हेडिंग से, ठीक है। हम लोग H2 हेडिंग्स में उसका सब हेडिंग बनाते हैं, इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ में हम लोग डाला है वी नीड फ्लोर शुगर एग्स एंड कोको पाउडर, ठीक है। दूसरा पैराग्राफ में स्ट्रॉन्ग टिप, है ना, टिप यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है इंपॉर्टेंस दिखा रहा है क्या टिप उसमें दे सकते हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग टैग इसलिए यूज होता है, यूज फ्रेश एग और रियली हेल्प्स में, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। फिर एच आर टैग हमने लगाया लाइन हॉरिजॉन्टल करने के लिए, ठीक है। फिर पैराग्राफ टैग का यूज किया है, फिर लाइन 1 लाइन 2, पैराग्राफ टैग के अंदर बी आर टैग यूज हुआ है ना, क्योंकि लाइन ब्रेक करने के दिखाने के लिए। ये एग्जांपल प्रॉपर आपके लिए हो जाता है, इसको देखना है, समझना है और यूज करना है। तो यूज ओनली वन H1 टैग पर पेज, है ना, पर पेज पे H1 टैग, हेडिंग एक ही मेन इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी भी पेज पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब हेडिंग्स यूज कर सकते हैं। हेडिंग यूज करने का H1 हेडिंग पहले यूज करना, फिर H2 फिर H3 ऐसे करके हेडिंग यूज होता है। यूज स्ट्रॉन्ग एंड ईएम फॉर मीनिंग नॉट जस्ट स्टाइलिंग, ये मीनिंग के लिए यूज होता है स्ट्रॉन्ग और ईएम, समझ में। क्यों, क्योंकि ये जो ब्लाइंड लोग हैं तो वो लोग सुनने के लिए यूज करते हैं, तो मीनिंग है उसका एक, है ना, स्टाइलिंग के लिए नहीं है। स्टाइलिंग के लिए हम आई आई और बी टी बी टैग का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है।
प्रैक्टिस क्विज आपके लिए है कि एक आर्टिकल लिखिएगा, उसमें H1 और H2 टैग लिखना है और 3 पैराग्राफ टैग का यूज करना है। ठीक, ये तुम्हारा होमवर्क होता है। और क्योंकि इसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वी टैग, है ना। तो इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग एड्स मीनिंग और वी टैग है इज ओनली स्टाइल। जो वी फॉर यूज होता है वोल्ड भी कर, स्ट्रॉन्ग भी वोल्ड करता है और वी टैग भी वोल्ड करता है, बट इन दोनों का मीनिंग्स काफी अलग है। स्ट्रॉन्ग में मीनिंग ऐड करता है कि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग है, वी खाली दिखाता है, शो करता है स्टाइलिंग, केवल स्टाइलिंग शो करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।